बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 हमारा परिवेश पर्यावरण अध्ययन की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका अंतिम चैप्टर हमने सीखा और समझा 4 इसके जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो हल कर रहे हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मौखिक आकलन। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पूछे जाने हैं, आवश्यकता अनुसार तय करके व्यक्तिगत समूहवार चेकलिस्ट बनाकर आकलन किया जाना है। अब वार्तालाप आधारित में सबसे पहले कहानी सुनना। बच्चों से कहानियाँ सुनना है। इसमें विद्यार्थी गंदगी से परेशान शहर कहानी का सारांश अपनी भाषा में सुनाएंगे और दूसरे में अपने आसपास मोहल्ले में स्वच्छता का अवलोकन कर कक्षा में बताइए और हमारी जिम्मेदारी भी बताइए। ये बच्चों कहानी के रूप में आपको करना है। इसके बाद में इसमें दूसरा है रोल प्ले यानी भूमिका निभाना। इसमें देखिए, यदि मैं महापौर होता प्रस्ताव तैयार करे और नाटक के रूप में प्रस्तुत करे। ये एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करना है, तो बच्चों ये भी स्वयं करना है। उसके बाद में एक समूह है नगर पालिका अधिकारी की भूमिका निभाएं और दूसरे नागरिकों की जो सफाई की शिकायत करने आए हैं। तो इसमें क्या है भूमिका, वो जो आपको स्वयं करना है। और फिर आगे है गुरु जाम्बो जी, अमृता देवी और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के सुधार कार्यों पर अभिनय कीजिए। इसमें एक आपको छोटा नाटक प्रस्तुत करना है। तो ये बच्चों आपको कक्षा में करना होता है नाटक प्रस्तुत, तो इसमें लिखने की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद में चित्र वर्णन है। तो इसमें भी देखिए, शिक्षक बच्चों को स्वच्छ और गंदे शहर प्राणायाम करते बच्चे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बैठे श्रद्धालु और उपदेश देते महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे चित्र दिखाएं और उनसे चर्चा करिए। यानी ये भी आपके क्या होगा, आपको पहले चित्र बताए जाएंगे और उनके आधार पर आपसे चर्चा की जाएगी चित्र के आधार पर। और उसके बाद में प्रश्न 4 आता है प्रश्नोत्तर चर्चा। इसके अंदर जो बच्चों प्रश्न है उनका उत्तर हम आपको लिखवा रहे हैं। आपके मोहल्ले में सफाई की क्या स्थिति है? तो देखिए इसका उत्तर, हमारे मोहल्ले में साफ सफाई की उचित व्यवस्था है क्योंकि सभी लोग कचरा सड़कों पर या इधर उधर न डालकर निश्चित स्थान पर रखे कूड़ेदान में डालते हैं तथा यहाँ नियमित रूप से कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं और प्रतिदिन सड़कों पर झाड़ू निकाली जाती है। इसके बाद इसका प्रश्न सेकंड देखिए, यदि बिजली नहीं हो तो क्या समस्याएं आ सकती है? इसका उत्तर देखिए, यदि बिजली नहीं हो तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे अंधेरा, गर्मी, पानी की आपूर्ति बाधित होना, खाना पकाने में समस्या, मनोरंजन, संचार, परिवहन, सुरक्षा आदि बाधित होना। बिजली न होने से औद्योगिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो सकती है तथा खाद्य सामग्री भी बहुत जल्दी खराब होने लगेगी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या आपने कभी किसी जल स्रोत को सूखते देखा है? तो इसका उत्तर देखिए, जी हाँ, मैंने कई जल स्रोतों को सूखते हुए देखा है। जल स्रोत मुख्यतः जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक पानी के उपयोग, वनों की कटाई, अत्यधिक धूप, प्रदूषण, कम वर्षा आदि कारणों से सूखते हैं। उपयुक्त समस्याओं का समाधान कर हम जल स्रोतों को सूखने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्या आपने कभी योग किया है? इससे क्या लाभ हुए हैं बताइए। जी हाँ, मैं प्रतिदिन योग करता हूँ। योग से अनेक शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं जो शरीर को लचीला, मजबूत और संतुलित बनाते हैं तथा मन को शांत और एकाग्र करते हैं। योग का नियमित अभ्यास तनाव को कम करने, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का समाज सुधार में क्या योगदान रहा है? तो इसका उत्तर देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार में काफ़ी योगदान दिया है। उन्होंने विभिन्न मत या संप्रदायों में फैले चमत्कारों व अंधविश्वासों को दूर करने के प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी। इसके साथ ही उन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया तथा जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इसके बाद बच्चों आपका आता है लिखित आकलन। पहला, सही उत्तर का चयन कीजिए। नगर पालिका का क्या कार्य है? तो ये नगर पालिका कार्य सड़कें बनाना, बिजली पानी की सुविधा देना, सफाई करना, यानी उपयुक्त सभी है। तो इसका द ऑप्शन सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में जल संरक्षण के कौन कौन से साधन है? तो इसमें देखिए बावड़ी, झील, जोहड़ ये सभी है, तो इसका उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3, साफ सफाई व्यवस्था देखने वाला व्यक्ति कौन होता है? तो इसमें देखिए सरपंच, महापौर, चौकीदार, ए और ब दोनों। तो इसमें ए और सरपंच और महापौर ये दोनों होंगे, तो ये ए और ब ऑप्शन यानी द इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 4, खेजरी वृक्ष के महत्व को किसने पहचाना? गुरु जाम्बोजी ने, अमृता देवी ने, ए और ब दोनों ने। तो इसका उत्तर होगा ए और ब दोनों ने, यानी गुरु जाम्बोजी ने और अमृता देवी ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, प्राणायाम से हमें क्या लाभ होता है? तो इससे तनाव कम होता है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका था वेदों का प्रचार करना। इसके बाद बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए टांका और जोहड़ का उपयोग किया जाता है। पुराने समय में लोग यात्रा करने के लिए साइकिल, बैलगाड़ी और तांगा जैसे साधनों का उपयोग करते थे। भारत के उत्तर सीमा से दक्षिण सीमा तक 3214 किलोमीटर दूरी है। भारत के पश्चिम सीमा से पूर्व सीमा तक 2933 किलोमीटर की दूरी है। नगर पालिका के अध्यक्ष को प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता है। नगर पालिका के प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता है। हमें कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना चाहिए, न कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए। गुरु जाम्बोजी ने समाज को वृक्षों, वन्य जीवों और पर्यावरण के महत्व को समझाया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1857 में आर्य समाज की स्थापना की। संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। इसके बाद में बच्चों आता है मिलान कीजिए। इनका मिलान करना है, स्तंभ ए और स्तंभ ब का मिलान। नगर पालिका शहर की सफाई करती है। महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है। बावड़ी जल संरक्षण का माध्यम है। प्लास्टिक का कचरा नीले डिब्बे में डालना चाहिए। गुरु जाम्बोजी ने प्रकृति और समाज सुधारक, जिसे मिलाना है। फिर नेक्स्ट है अमृता देवी वृक्ष संरक्षण आंदोलन की नेता। आर्य समाज वेदों का प्रचार करता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आता है उसमें सही और गलत लिखना है। नगर पालिका का प्रमुख सरपंच होता है, तो ये गलत है। हमें वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए, तो ये सही है। नेक्स्ट प्लास्टिक का कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, तो ये गलत है। तीसरा बिजली बचाने के लिए दिन में प्राकृतिक रोशनी का उपयोग किया जाना चाहिए, तो ये सही है। खेजरी वृक्ष को अमृता देवी ने संरक्षित किया, ये सही है। पुराने समय में सभी स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं होती थी, तो ये गलत है। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, तो ये सही है। प्राणायाम करने से मन स्थिर होता है, ये प्राणायाम करने से मन अस्थिर होता है, ये गलत है। महर्षि दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा को बढ़ावा देते थे, तो ये गलत है। उसके बाद 10वें में देखिए मानगढ़ बलिदान 15 अगस्त 1947 को हुआ, ये भी गलत है। हमें दैनिक जीवन में प्लास्टिक की सीमित उपयोग करना चाहिए, तो ये सही है। गर्मी में दिन छोटे और रात लंबी होती है, तो ये गलत है। गर्मियों में तालाब का पानी कम हो जाता है, तो ये सही है। तेल पानी में घुल जाता है, तो ये गलत होगा। इसके बाद बच्चों जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको 2 से 3 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं और घोंसला बनाने में सामग्री कहाँ से लाते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर देखिए आप। पक्षी घोंसला इसलिए बनाते हैं ताकि अपने अंडे दे सके, उन्हें से सके और अपने चूजों को पाल सके। पक्षी घोंसला बनाने के लिए सामग्री पेड़ों की टहनियों से, घास के मैदान से, पौधों से, खेतों से आदि स्थानों से प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 2, यदि गांव के लोग एक दूसरे की मदद न करें तो शादी का आयोजन कैसे प्रभावित होगा?
यदि गांव के लोग शादी समारोह में एक दूसरे की मदद न करें तो शादी की व्यवस्थाएं संबंधी दिक्कतें होगी, जिनके समाधान हेतु परिवार के लोगों व दोस्तों की मदद लेनी होगी, या वर्तमान समय में शादी आयोजक की सहायता भी ले सकते हैं। प्रश्न 3, इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए? तो उत्तर देखिए, इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने के लिए मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना, अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सीमित रखना और सुरक्षित ब्राउजिंग का अभ्यास करना। प्रश्न 4, चींटियां अपने बिल को किस प्रकार बनाती है? तो इसका देखिए, चींटियां अपने बिल को मिट्टी या पत्तों का उपयोग करके बनाती है। चींटियां सुरंग खोदने के दौरान जमीन के नीचे की मिट्टी को हटाती हैं और उस मिट्टी को जमीन के ऊपर जमा करती हैं, जिससे टीला बनता है। प्रश्न 5, पुराने समय और आज के समय में परिवहन साधनों में मुख्य क्या अंतर है? देखिए, पुराने और आज के परिवहन साधनों में कई अंतर हैं, जैसे आधुनिक परिवहन के साधनों पुराने समय के साधनों के मुकाबले अधिक गतिशील, आरामदायक, सुरक्षित तथा लंबी दूरी तक पहुंचने में सक्षम है, परंतु इसके साथ ही ये पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, भारत के उत्तर दक्षिण में स्थित दो दो राज्यों के नाम लिखिए। देखिए, भारत के उत्तर में स्थित राज्य जम्मू कश्मीर व लद्दाख और भारत के दक्षिण में स्थित राज्य तमिलनाडु व केरल। नेक्स्ट प्रश्न 7, नगरपालिका का क्या कार्य होता है? नगरपालिका छोटे और मध्यम आकार के शहरों में सफाई, पानी, बिजली, सड़कें, पर्यावरण संरक्षण आदि का ध्यान रखती है। प्रश्न 8, हमें बिजली और पानी क्यों बचाना चाहिए? तो देखिए, इसका उत्तर, हमें बिजली और पानी की बचत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये दोनों ही जीवन के लिए अत्यावश्यक हैं तथा पानी सीमित है और एक बार समाप्त होने पर इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 9, जल संरक्षण के दो तरीके बताइए। तो देखिए, वर्षा जल का संग्रहण करना और दूसरा टपकते व खराब नलों को ठीक करना। अब प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्राणायाम से क्या लाभ होता है? तो इसका उत्तर देखिए, प्राणायाम से कई तरह के मानसिक और शारीरिक लाभ होते हैं, जैसे मन शांत, तनाव कम, फेफड़े मजबूत, शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होना इत्यादि। प्रश्न नंबर 11, महर्षि दयानंद सरस्वती का समाज सुधार में योगदान क्या था? तो इसका उत्तर देखिए, महर्षि दयानंद ने समाज सुधार के लिए विभिन्न मतों संप्रदायों में फैले अंधविश्वासों को दूर करने, नारी शिक्षा का समर्थन करने तथा जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने से संबंधित कार्य किए। प्रश्न नंबर 12, जलवायु परिवर्तन के कोई 3 कारण लिखिए। तो देखिए, पहला वनों की कटाई, दूसरा औद्योगिक प्रदूषण, तीसरा जीवाश्म ईंधन जलाना। प्रश्न नंबर 13 देखिए, जंगलों की कटाई के क्या कारण है? तो देखिए, जंगलों की कटाई के कई कारण हैं, जैसे कृषि, शहरीकरण, औद्योगिकरण, खनिज संसाधनों की तलाश तथा ईंधन के लिए लकड़ी की बढ़ती मांग। प्रश्न नंबर 14, आपके घर में सबसे अधिक प्लास्टिक किन चीज़ों में प्रयोग होता है? तो देखिए, घरों में सबसे अधिक प्लास्टिक बोतलों, खाद्य सामग्री रखने के डिब्बों, सफाई उपकरणों, खिलौनों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और थैलियों आदि में प्रयुक्त होता है। इसके बाद में बच्चों ये आता है स्वयं करना है आपको, जो भी प्रश्न है उन सभी का उत्तर स्वयं आपको करना है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।